तो आज हम समझेंगे अटैचमेंट क्या है। तो फेज फर्स्ट है बायोलॉजिकल प्रिजन। अटैचमेंट की शुरुआत ये समझ लेते पहले। तो सबसे पहले एक बात सीधी सीधी मैं समझा लूँ, तुम प्यार नहीं कर रहे, तुम्हारा डीएनए तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। जब तुम किसी के पीछे पागल हो रहे हो, जब तुम रात के 2 बजे उसके ऑनलाइन स्टेटस चेक कर रहे हो, जब तुम सोच रहे हो इनके बिना मैं जी नहीं सकता, ये सब तुम्हारा कॉन्शियस चॉइस नहीं है, ये तुम खुद से नहीं कर रहे हो। ये लाखों साल पुराना बायोलॉजिकल प्रोग्राम है, बायोलॉजिकल प्रोग्राम जो तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है और चलता आ रहा है। द गेम ऑफ इवोल्यूशन। चलो वापस चलते हैं लगभग 2 लाख साल पहले, जब मनुष्य गुफा में रहते थे, जंगली जानवर से लड़ते थे और हर दिन सर्वाइवल का संघर्ष करते थे। उस समय एक नवजात शिशु, वो छोटा बच्चा पूरी तरीके से असहाय था। अगर उसकी माँ उसे अकेला छोड़ देती तो अगले 24 घंटों के अंदर वो भूख से मर जाता, ठंड से जम जाता, जंगली जानवर खा जाते, या किसी दूसरे ट्राइब के लोग, जो ट्राइब होता ना, वो दूसरे ट्राइब के लोग वाले आकर उसे मार देते। तो अभी सवाल ये है, जो बच्चे जिंदा रहे उन्होंने कैसे किया? तो इसमें नेचर का एक जीनियस सोल्यूशन निकल के आया। इवोल्यूशन ने एक रिवोल्यूशनरी सिस्टम बनाया, द अटैचमेंट सिस्टम। यह सिस्टम दो तरफ से काम करता था। बच्चे की तरफ से, जब माँ दूर जाती थी तो बच्चे के मस्तिष्क के अंदर में बायोलॉजिकल अलार्म बज जाता था। बच्चा जोर जोर से रोने लगता था, चिल्लाता था, माँ को ढूंढने की कोशिश करता था। ये रोना सिर्फ मुझे भूख लगी वाला नहीं था, ये एक सर्वाइवल का सिग्नल था जो कह रहा था मैं डेंजर में हूँ, मैं अकेला हूँ, वापस आ जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब सिस्टम को समझते हैं तरीके अब सिस्टम को समझते हैं दूसरी तरफ से। अब सिस्टम को समझते हैं माँ की तरफ से। जब बच्चा रोता था तो माँ के मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता था, प्रोलैक्टिन बढ़ता था, माँ को फिजिकली अनकंफर्टेबल फील होता था। जब तक वो बच्चे को कंफर्टेबल फील नहीं करवा देती, जब तक वो बच्चे को रोने से रोक नहीं देती थी, उसे उसे बहलाती जब तक नहीं थी। जब बच्चा कंफर्टेबल हो जाता था तो माँ को नॉर्मल फील होता था। तो इवोल्यूशन ने माँ को बायोलॉजिकली प्रोग्राम कर दिया था कि वो बच्चे की रोने की आवाज़ इग्नोर नहीं कर सकती थी किसी भी हालत में, उसे फिजिकली तकलीफ होती थी। द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, ये डार्विन का ही है, पर यहाँ पर जानवरों की बात नहीं होगी, इंसानों की बात होगी। तो आप समझिए, बोर मत होइए, ज़रा ध्यान से समझिए, ये बेसिक है जो आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझिए, ये जिन बच्चों का अटैचमेंट सिस्टम मजबूत था, जोर जोर से रोते थे, जो माँ से चिपके रहते थे, जिन्हें सेपरेशन एंजाइटी थी, ठीक है, मतलब माँ से दूर नहीं होते थे, साथ में ही रहते थे बस और दूर जाने से डर लगता था, तो वो जिंदा रह गए। और जो बच्चे अटैचमेंट सिस्टम कमज़ोर था, जिनका भी अटैचमेंट सिस्टम कमज़ोर था, जो माँ के जाने पर शांत रह जाते थे, जो इंडिपेंडेंट थे, माँ अगर बाहर चली गई तो फिर रोते नहीं थे, शांत रहते थे, अपने में खुश थे, वो मर गए। तो इवोल्यूशन ने क्या किया? इवोल्यूशन ने उसने हर इंसान के डीएनए में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सिस्टम हार्डवायर्ड कर दिया, मतलब एकदम भर दिया। तो आप समझते हैं इस मॉडल वर्ल्ड की क्रूल आयरनी। आज हमें शेरों या भेड़ियों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमें कोई गुफा के बाहर अकेला छोड़ने नहीं वाला है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में अभी भी 2 लाख साल पुराना प्रोग्राम पर चल रहा है। यही प्रोग्राम हम में इंस्टॉल है, वर्क कर रहा है, जो भी समझो, पर वही प्रोग्राम है। इसलिए जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें के पर छोड़ देती है, वो के वाला ओके वाला, तो तुम्हारा मस्तिष्क सोचता है डेंजर में, अबंडेंट हो गया। तो तुम्हारा मस्तिष्क सोचता है डेंजर में, अबंडेंट हो गया, ये थ्रेट है।
तुम्हारा अमागडाला ब्रेन का अलार्म सेंटर एक्टिव हो जाता है। सेम रिस्पॉन्स जब कोई जंगली जानवर तुम पर हमला कर रहा हो। तुम्हारा क्रश तुम्हें इग्नोर करता है। तुम्हारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं ट्राइब से बाहर हो गया, मैं अकेला रह गया, मैं मर जाऊंगा। पैनिक मोड एक्टिव हो जाता है। अब तुम्हारा पार्टनर कहता है मुझे स्पेस चाहिए। तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन, तुम्हारा जो पुराना ब्रेन है, जो सिस्टम अभी चल रहा है, वो समझता है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। सर्वाइवल थ्रेट एक्टिव हो जाता है। तुम डेस्परेट हो जाते हो उन्हें रोकने के लिए। तुम हर वो कोशिश करते हो उन्हें रोकने के लिए। क्यों तुम्हें 3 दिन के रिश्ते में ऐसा लगने लगता है कि इनके बिना मैं जी ही नहीं सकता, ऐसा फील होता है। ये सवाल बहुत क्रिटिकल है। तुम किसी को सिर्फ 3-4 दिन से पहले मिले हो, भाई बस मिले हो, और लॉजिकली तुम्हें पता भी है कि मैं इससे पहले भी जी रहा था, मैं जीता आया हूँ, लेकिन अचानक लगता है ये मेरे ऑक्सीजन है, इनके बिना मैं सफोकेट हो जाऊं। क्यों? पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तुम किसी से इमोशनली या फिजिकली इंटीमेट होते हो तो तुम्हारा अटैचमेंट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। एक बार एक्टिव होने के बाद ये सिस्टम डिफरेंशिएट नहीं करता, कि ये फर्क नहीं कर पाता कि ये पर्सन कितने टाइम से तुम्हारी लाइफ में है। तुम्हारे प्रिमिटिव ब्रेन सोचता है ये पर्सन मेरे केयर गिवर है। अगर ये छोड़ गया तो मैं अकेले रह गया, मैं अकेले डेथ हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसीलिए तुम पैनिक करते हो। ये लॉजिकल नहीं, ये बायोलॉजिकल है। यही हार्श रियलिटी है, द हार्श रियलिटी। तो सच्चाई ये है दोस्त, 90% ऑफ व्हाट यू कॉल लव इज एक्चुअली जस्ट योर डीएनए's desperate attempt to not die alone। तुम सोचते होंगे तुम रोमांटिकली किसी को चाहते हो, बट एक्चुअली तुम्हारा लिजार्ड ब्रेन, प्रिमिटिव ब्रेन सोच रहा है कि पर्सन को पकड़ के रखो, नहीं तो तुम सर्वाइवल थ्रेट में हो, मरने के कगार पर हो। सेक्शन 1.2 न्यूरोकेमिकल एडिक्शन। तुम्हारा दिमाग एक ड्रग डीलर है। अब चलते हैं और गहराई में। तुम्हारा मस्तिष्क के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है जब तुम किसी से अटैच हो रहे हो? तो ब्रेन के 3 डेविल्स हैं। पहला डेविल अमागडाला, द पैरानॉइड गार्ड। तुम्हारे ब्रेन में एक छोटा सा आलमंड शेप स्ट्रक्चर है जिसे अमागडाला कहते हैं। इसका नाम भी थोड़ा वो सेम लग रहा है ना। इसको समझो एक पैरानॉइड सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से जो 24/7 स्कैन करता रहता है, कहीं ना कहीं कोई खतरा तो नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में ये कैसा हैंडल करता है देखो। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मैसेज कर रहा है, मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, तुमसे मिल रहा है, प्यार दिखा रहा है। अमागडाला शांत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एकदम शांत हूँ। पर जब जब थ्रेट डिटेक्ट होता है, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी कॉल नहीं उठाता है, सीन लगाकर रिप्लाई नहीं करता है, कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, किसी और से बात कर रहा है और तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अमागडाला तुरंत हाइपर एक्टिव होता है भाई, रिएक्टिव होता है। तो अब सुनो ये केयरफुली। अमागडाला डिफ्रेंशिएट नहीं करता, ये भेदभाव नहीं करता कि एक्चुअली फिजिकल डेंजर है या इमोशनल थ्रेट है। उसके लिए दोनों भी सेम लेवल के थ्रेट है। तो जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे ब्रेन में वो रिस्पॉन्स आता है जो तब आता है जब कोई तुम पर गन पॉइंट करे, सर के ऊपर गन रखते भाई। कोई जंगली कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछा करे, तुम्हारे पीछे भागे, तुम किसी एकदम ऊंची इमारत पर हो, एकदम उसके कोने पर, तो भाई वो डर है ना उस टाइप का। इसीलिए तुम्हें फिजिकली फील होता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं, पेट में घबराहट महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, धड़कन तेज हो जाना ये ज़्यादा कॉमन है। तो ये पैनिक अटैक नहीं आता है, ये पैनिक अटैक नहीं है, ये तुम्हारे अमागडाला को स्क्रीम कर रहा है,
ये तुम्हारा अमाइगडाला स्क्रीम कर रहा है, जो चिल्ला रहा है, डेंजर, अबैंडनमेंट, थ्रेट, डू समथिंग। तो अमाइगडाला हाईजैक, जब तुम्हारा लॉजिक मर जाता है। डैनियल गोल्डमैन अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस के बुक के ऑथर एक टर्म दिया है जो कहते हैं अमाइगडाला हाईजैक। तो ये तब होता है जब अमाइगडाला इतना जोर से एक्टिव हो जाता है और तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है लॉजिक सेंटर को शट डाउन कर देता है। रियल लाइफ एग्जांपल बताऊँ तो रात के 11 बजे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें गुड नाइट कहा और सो गई, ठीक है। तो और रात के 12 बजे तुम देखते हो वो व्हाट्सएप पर लास्ट सीन उसका आ रहा है 11:45 PM दिखा रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा अमाइगडाला तो तुम्हारा अमाइगडाला कहता है वो मुझसे झूठ बोल रही है और सो नहीं रही, किसी और से बात कर रही है, मैं चीट हो रहा हूँ, ये सही नहीं है, इस टाइप से। तो रात के 2 बजे तुम उसे 37 मैसेज भेज दिए। तुमने झूठ क्यों बोला, किसके साथ बात कर रही हो, क्यों मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या, 5 पैराग्राफ लॉन्ग इमोशनल मैसेज कर दिए भाई। हाँ, मतलब सब कुछ लिख दिया भाई उसकी। तुमने गुण सुना दिए, तुम सब कुछ सुना रहे हो उसको, क्योंकि अब तुम परेशान हो गए, तुम्हारा अमाइगडाला क्यों हो गया है भाई, टेंशन में आ गए, अब कुछ भी लेके जा रहे हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो सुबह 7 बजे तुम उठते हो और सोचते हो फक मैंने ये क्या कर दिया। तो वही ये था अमाइगडाला हाईजैक। उस वक्त तुम्हारा लॉजिक ब्रेन कंप्लीटली ऑफलाइन था, एकदम बंद पड़ गया था वहीं। तुम्हारा प्रिमिटिव ब्रेन कंट्रोल में था, जो सर्वाइवल मोड में चला गया था, जो भाई कह रहा था ऐसा कैसे हो गया, ये तो मेरे जान को खतरा आ गया इस टाइप की, ठीक है। तो अब बात आती है जो दूसरा डेविल है। तो अब आते हैं डेविल नंबर 2, न्यूक्लियस अकम्बेंस द कैसिनो ओनर। अब बात करते हैं दूसरे डेविल पर, जो न्यूक्लियस अकम्बेंस है, तुम्हारे ब्रेन का रिवॉर्ड और प्लेजर सेंटर। ये सेम एरिया है जो एक्टिव होता है जब तुम कोकेन लेते हो, गैम्बलिंग जाते हो, डिलीशियस खाना खाते हो या सेक्स करते हो, और या तुम्हारा जब क्रश तुम्हें स्माइल करता है। डोपामाइन द एडिक्शन केमिकल, जब तुम्हारा क्रश तुमसे बात करता है, तुम्हें हक करता है या तुम्हें मैसेज करता है, तुम्हारा न्यूक्लियस अकम्बेंस डोपामाइन नामक एक केमिकल रिलीज करता है। तो बात करते हैं डोपामाइन क्या होता है, क्या करता है, ये तुम्हें पता होगा पर फिर से बता दूं मैं। डोपामाइन तुम्हें एक यूफोरिक हाई देता है, तुम्हें फील होता है खुशी की लहर आ गई भाई, ऊर्जा मिल गई, जीवन में अर्थ मिल गया, परम सुख की अनुभूति हो गई, ऐसे मतलब खुशी ही खुशी। और तुम्हारा फिर ब्रेन टैग कर देता है, यह अच्छा है, इसे दोबारा करो, बहुत मज़ा आ रहा है भैया, बहुत अच्छा है भाई, फिर से एक बार। द डार्क साइड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, द डार्क साइड इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, मतलब कि जो चीज़ रेगुलरली नहीं हो रही है, भाई बीच में इंटरप्शंस है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, ऐसे स्पेस है बिटवीन में, ठीक है। तो अब यहाँ डार्क साइड आता है। डोपामाइन सबसे ज़्यादा तब रिलीज होता है जब रिवॉर्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है, मतलब पता नहीं भाई कब होगा, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। कंसिस्टेंट रिवॉर्ड से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड एडिक्टिव होता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल 1 है स्लॉट मशीन। तो कैसीनो में मशीन इतनी एडिक्टिव क्यों होती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है कब जैकपॉट मिलेगा, और कभी 10 बार पुल करने पर कुछ नहीं मिलेगा, कभी पहली बार में जैकपॉट, कभी 100 बार में भी नहीं,
और कभी मिलता भी है, कभी नहीं भी मिलता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी तुम्हें डोपामाइन सिस्टम को पागल कर देती है। तुम सोचते हो बस एक बार और, शायद इस बार, शायद अगली बार मिल ही जाएगा पक्का। तो अभी अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब समझो ये क्यों टॉक्सिक लोग सबसे ज़्यादा अडिक्टिव होते हैं। कंसिस्टेंट पार्टनर, बोरिंग लगता है, हर दिन तुमसे प्यार प्यार से बात करता है, हर मैसेज का रिप्लाई देता है, हमेशा अवेलेबल रहता है। तो तुम्हारा ब्रेन ओके कूल, आई नो क्या एक्सपेक्ट करना है, लो डोपामाइन, जो पता है रेगुलरली होता है। तो टॉक्सिक अवॉइडेंट पार्टनर एडिक्टिव होता है। तो जब अभी ये देखो, ठीक है, ये एग्जांपल देखो कि ये टॉक्सिक पार्टनर कैसे करता है। तो मंडे तुमसे घंटों बात करता है, बहुत प्यार दिखाता है, डोपामाइन एक्सप्लोजन, तो उस टाइम भर भर के डोपामाइन मिल गया। अब ट्यूसडे को तुम्हें पूरा दिन इग्नोर करता है, मतलब बिल्कुल बात नहीं करता है भाई। तो अब होता है एंजाइटी होती है, क्रेविंग होती है। वेंसडे को जो मैसेज किए तुमने उनको सीन लगाता है, रिप्लाई नहीं करता है, तो भाई तुम पैनिक हो गए। थर्सडे को अचानक रात को क्या पता उसने मैसेज कर दिए, बहुत मैसेज भेज दिए भाई, स्वीट मैसेज भेज दिए, तो तुम्हारा डोपामाइन एकदम मैसिव हिट होता है, तुम्हें मतलब बहुत खुशी होती है। तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो कहता है वाह ये तो जैकपॉट है, इसे और चाहिए, इससे और भी ज़्यादा चाहिए भाई, मज़ा आ गया। तो ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। तो ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, और ये कैसीनो से भी ज़्यादा अडिक्टिव है। इसलिए जो लोग तुम्हें सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, तुम उनके पीछे सबसे ज़्यादा भागते हो। तो अब एंट्री है डेविल नंबर थर्ड। जो तीसरा डेविल है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द यूजलेस सीईओ। अब ये तीसरा प्लेयर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तुम्हारा ब्रेन का सीईओ और लॉजिक सेंटर, जो सोच समझ कर चलता है। ये वो एरिया है जो रैशनल थिंकिंग करता है, डिसीजन लेता है, कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है, प्लानिंग करता है, सोच समझ कर डिसीजंस लेता है। नॉर्मल स्टेट में ये तुम्हें कहता है ब्रो वो 3 दिन से रिप्लाई नहीं कर रही, चिल कर, शायद वो बिजी होंगी, 37 मैसेज क्यों भेजता है, मत भेज, डेस्परेट लगेगा भाई, तो छूटिया लगेगा, मत कर ऐसा, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, छोड़ दे भाई, मत कर। लेकिन जब अमाइगडाला और डोपामाइन सिस्टम एक्टिवेट होते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जो तो भाई पूरा एकदम उसकी पावर खो देते हैं, ठीक है, फिर तुम समझ गए होगे। तो उसको फिर भगा देते वहां से, मतलब भाई तू शांत बैठ, हम पावर ले रहे हैं भाई। ये ऐसे है जैसे अमाइगडाला जो बॉडीगार्ड पैनिक में है, ठीक है, और न्यूक्लियस अकम्बेंस जो ड्रग डीलर है, जो तुम्हें हाई दे रहा है, और अपना जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सीईओ जो कोने में बैठा है, पावरलेस है भाई, मैं तो क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, उसको चुप करके बैठा दिया कोने में, इस टाइप का है। इसीलिए तुम वो सब करते हो जो बाद में रिग्रेट होता है, इसीलिए तुम वो सब करते हो जो बाद में रिग्रेट होता है। 2 AM को डेस्परेट कॉल्स करते हो, इमोशनल पैराग्राफ, लॉन्ग टेक्स्ट, बेगिंग और प्लीडिंग करते हो, भीख मांगते भाई, मैसेज कर दे, प्लीज़ मैसेज कर, प्लीज़ लगा के टॉक्सिक पर्सन के पास वापस जाते हो। और कई बार तो तुम्हारी जो बंदी है उसके एक्स बॉयफ्रेंड के ख्याल आते होंगे उसको, जो टॉक्सिक था। तो ये चीज़ें होती रहती है भाई। उस वक्त तुम्हारा लॉजिक डेड हो चुका होता है, तुम पूरे इमोशनल और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर चल रहे हो। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट
इंस्टिंक्ट के ऊपर भी अपन एक वीडियो लाएंगे, क्या होता है इंस्टिंक्ट। अब बात करते हैं सेक्शन 1.3 केमिस्ट्री, दी केमिस्ट्री, हार्मोन का खेल। अभी बात करते हैं उन केमिकल्स की जो तुम्हें लिटरली केमिकल बॉन्डेड बना देती है। तो पहला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लोग लव हार्मोन कहते हैं या कडल हार्मोन कहते हैं। कब रिलीज होता है ये? जब तुम किसी को हक करते हो, मतलब 6 सेकंड से ज़्यादा वाला हक। तो जब तुम किसी को किस करते हो, जब सेक्सुअल इंटिमेसी होती है, जब तुम किसी किसी की आंखों में देखते हो, एक्सटेंडेड आई कांटेक्ट, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम तक, यहाँ तक कि जब तुम किसी के साथ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करते हो भाई, बातचीत करते हो, जो कि सब सही जा रहा है, तुम्हें भी अच्छा फील हो रहा है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन तुम्हें फील कराता है ये पर्सन मेरा है, ये मेरा पर्सन है, मैं इस पर्सन के साथ सेफ हूँ, मुझे इससे ट्रस्ट है, मैं इमोशनली बॉन्डेड हूँ। ये सारी चीज़ें ये ऑक्सीटोसिन फील कराता है। ये एंजाइटी कम करता है, ये ट्रस्ट बढ़ाता है और तुम्हें फील कराता है कि तुम इन लव हो भाई, तुम्हें प्यार हो चुका है। दी ब्रूटल ट्रूथ अबाउट ऑक्सीटोसिन, यहाँ डेंजर है। ऑक्सीटोसिन डिस्क्रिमिनेशन नहीं देता है, मतलब कि अच्छा पर्सन है या बुरा, हेल्दी रिलेशनशिप है या टॉक्सिक, तुम्हें तुम्हारे लिए सही है या गलत, ये कुछ नहीं बताता ऐसा। अगर तुम फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और तुम केमिकली बॉन्डेड हो जाओगे। इसे अपन एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मेंटली अब्यूज़ करती है, वो तुम्हें नीचा दिखाती है, मैनिपुलेट करती है, ग्लास लाइट करती है। ग्लास लाइट का मतलब होता है कि तुम में सेल्फ डाउट क्रिएट करती है, और या फिर वो तुम्हें गलत प्रूव करती है, तो इसे क्लास लाइट करते हैं, ठीक है। कहते हैं तुम्हारी लॉजिकल ब्रेन, जो तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन है, ये कहता है कि ये टॉक्सिक है, छोड़ दो भाई, ये टॉक्सिक है। और लॉजिकल ब्रेन कौन सा? वही अपना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, CEO, जो चुप बैठा है कोने में, वही बोल रहा है कि भाई, पर तुम वो कहा उसकी सुनने वाले हो। तो फिर तुम फिजिकली इंटिमेट हो जाते हो, ऑक्सीटोसिन फ्लूड हो जाता है, तुम्हें फील होता है शायद वो इतनी बुरी नहीं है, वो इतनी बुरी नहीं है। तुम जस्टिफाई करने लगते हो। हर रिलेशनशिप में फाइटिंग होती है, हमारा कौन सा नया है, होता रहता है, चलता रहता है। तो ये ऑक्सीटोसिन तुम्हें हाथ में हथकड़ियाँ पहना रहा है भाई, कि तुम्हें ऐसे ही चलाना है, इसे ऐसे ही चलाना है। इसलिए बहुत लोग टॉक्सिक अब्यूसिव रिलेशनशिप में फेज में रहते हैं। वो लॉजिकली जानते हैं कि ये गलत है भाई, पर केमिकली बॉन्डेड है, क्या कर सकते हैं। अब आते हैं हार्मोन नंबर 2, डोपामाइन, द स्लॉट मशीन। तो मैंने इस पर पहले भी एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन और गहराई में जाते हैं। अर्ली डेटिंग फेज, जब तुम पहली बार किसी को पसंद करते हो, डोपामाइन का एक्सप्लोशन होता है, एकदम पूरा भर के आता है। तो नॉरएपिनेफ्रिन, तो तुम्हें इतना डीप कोई स्टडी नहीं करनी साइंस के, बस मैं बता रहा हूँ कौन सा ब्रेन का पार्ट होता है जो कि क्या काम कर रहा है भाई, तुम्हें क्यों हो रहा है ऐसा। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है, फोकस केमिकल, बढ़ाता है, ठीक है। तुम्हें भूख नहीं लगती, नींद कम हो जाती है, मतलब तुम्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रही है, नींद कम हो जाती है। वो पर्सन तुम्हारे हर थॉट में आता है भाई, सोते कभी आ रहा है याद, खाना खाते हुए याद आ रहा है, हर जगह वही याद आ रहा है, बस ये बायोलॉजिकल है। सो नेचर चाहता है कि तुम इस पर्सन को परस्यू करो रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब रिलेशनशिप स्टेबल हो जाती है, डोपामाइन नेचुरली कम हो जाता है, ये नॉर्मल है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो एंग्शियस लोग होते हैं जो इंटरप्रेट करते हैं कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, अब वो इंटरेस्ट खो रहा है। ये गलत है भाई। अवॉइडेंट लोग सोचते हैं ये फीलिंग चली गई, शायद ये राइट पर्सन नहीं था, और दोनों रिलेशनशिप
साबोटाज कर देते हैं, मतलब कि खुद से ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं पूरी रिलेशनशिप। बस इसीलिए क्योंकि इनिशियली डोपामाइन हाई नेचुरली कम हो गई थी, तो अब मज़ा नहीं आ रहा था, तो वही ख़राब कर दिया, ऐसे उनको लगता है। अब आते हैं थर्ड हार्मोन पर, कॉर्टिसोल, द पॉइजन हार्मोन, द पॉइजन। अब बात आती है सबसे खतरनाक पर, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। कब रिलीज होता है ये? जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी को खो दोगे, कॉर्टिसोल फ्लूड हो जाता है, मतलब बहने लगता है भाई, ऐसे धड़ा धड़ाधम बहने लगता है बस। तो शॉर्ट टर्म में कॉर्टिसोल हेल्पफुल है, डेंजर है, भागो भाई यहाँ से, ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। पर लॉन्ग टर्म कॉर्टिसोल डेडली, एकदम जानलेवा है। क्रॉनिक अटैचमेंट एंजाइटी वाले लोग जिन्हें हमेशा डर है वो मुझे छोड़ देगा, उनके शरीर में लगातार कॉर्टिसोल होता है, बहता है, जैसे खून बह रहा है भाई। क्या होता है ये? तो फिजिकल लेवल, नींद पूरी तरह से खराब हो जाती है, भूख या तो जीरो हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, हेयर फॉल बढ़ता है, पूरे बाल झड़ने लगता है ऐसा, वेट गेन होता है या तो वेट लॉस होता है, हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ रहा है, पेट में क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है। मेंटल लेवल, अभी मेंटल लेवल पर क्या होता है, कांस्टेंट एंजाइटी फील होती है, डिप्रेशन, इनएबिलिटी टू फोकस, भाई पढ़ाई नहीं कर पाते, एकदम फोकस नहीं कर पाते, कोई बात कर रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते, मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं, इंटेंसिव थॉट्स आते हैं, भाई बार बार उसके विचार आ रहे हैं भाई। इंटेंसिव थॉट्स मतलब कि भाई अब पता भी नहीं चल रहा है कब आ रहे, अचानक ही आ जा रहे हैं, कोई भी आ रहा है, मतलब कोई ये फिक्स नहीं है ये आने वाला भाई, मतलब कोई भी कभी भी आ रहे हैं भाई, जब आना नहीं तभी भी आ रहे, उसे इंटेंसिव थॉट्स कहते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हार्ट ब्रेक लिटरली मार सकता है, साइंटिफिकली वो सही कह रहे हैं। प्रोलॉन्ग्ड कॉर्टिसोल से हार्ट अटैक तक आ सकता है, ये कोई मजाक नहीं है भाई। तो इससे थोड़ा ध्यान में रख के, अगर आपका कोई दोस्त है तो भाई उसे थोड़ा साथ में रोज के, फिर थोड़ा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, पर वो फिर उसे जब बातचीत करते तब वो अपने साथ रहता है थोड़ा, तो वो मेंटली तो अलग ही स्टेट में रहता है भाई, पर दोस्त साथ में हो तो कम हो जाता है। सेक्शन 1.4, अटैचमेंट वर्सेस लव। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन पर, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है सब लोगों का भाई। तो लोग सोचते हैं अटैचमेंट इक्वल्स टू लव, मतलब दोनों भी सेम है, तो बिल्कुल ये गलत है, बिल्कुल भी गलत है। अटैचमेंट और लव दोनों भी पूरी तरीके से अलग चीज़ें हैं। अटैचमेंट इक्वल्स टू नीड बेस्ड, तो अटैचमेंट नीड बेस्ड होता है। अटैचमेंट कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, अगर तुम चले गए तो मेरा कोई पर्पस नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये एक फियर ड्रिवन है। अटैचमेंट कहता है मेरी सेफ्टी और सर्वाइवल तुम पर डिपेंड करती है, सब कुछ तुम हो, तुम नहीं तो मेरा कुछ भी नहीं। अब बात आती है लव इक्वल्स टू केयर बेस्ड। लव कहता है मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो, चाहे मेरी रोल तुम्हारी लाइफ में हो या नहीं हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम्हारे बिना भी मैं कंप्लीट हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ लाइफ और भी सुंदर है, मैं तुम्हारी ग्रोथ चाहता हूँ, भले ही इसका मतलब मुझसे दूर रहना हो या मुझसे दूर जाना हो, ये चॉइस ड्रिवन है, ठीक है। तो लव कहता है मैं तुम्हें चुनता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में नहीं हूँ, बल्कि अपनी मर्ज़ी से तुम्हें चुनता हूँ।